शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई, लेकिन इस मुलाकात के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों मजाक उड़ाया है चाइना के कैबिनेट का। और न सिर्फ मजाक उड़ाया है बल्कि अमेरिका अब मजबूरी में भारत की तरफ भाग रहा है। जानेंगे अचानक से भारत ने मजबूर कर दिया या चाइना ने। अमेरिका इतना मजबूर क्यों हुआ है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये जो वीडियो देख रहे हैं ना, इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आया है और इस बयान ने ना बड़ा चर्चा का विषय बना दिया है। सोशल मीडिया पर जो चाइना के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि तुम जिसे डर बता रहे हो वो अनुशासन है। चाइना के लोगों ने प्रतिक्रियाएं भी देनी शुरू कर दी है डोनाल्ड ट्रंप के इस वीडियो के ऊपर। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा क्या है, इस वीडियो को थोड़ा सा सुनिए, क्योंकि भाव भंगिमा दिखाते हुए ट्रंप ने कुछ बातें कही है। उस मीटिंग के दौरान जो हुआ है उसका किस्सा सुनाया है। During the meeting we were there, a couple of you were there and some of you saw it. So he's here and he's got about 6 people on each side and every one of those people was standing like this. They were at attention. And I made a comment to one of them and I got no response. I said, are you going to answer me? I got no response. And President Xi didn't let him have any. So if there's any question, I said, I want my cabinet to behave like that. I'm demanding that I want them sitting up like that, Tim, just nice and straight. I never saw posture like that. I've never seen men so scared in their lives. They have the equivalent of a vice president. He was, I said, are you going to answer my question? And he's like, he doesn't move. I said, what's wrong with this guy? Oh, I will answer all questions. Why don't you behave like that? JD doesn't behave like that. JD butts into conversations. I want to have that for at least a couple of days, okay, JD? We'll keep you long term, but a couple of days of that would be very, very nice. यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने मजाक उड़ाया और मजाक उड़ाते हुए कहा कि मैंने देखा शी जिनपिंग के एक तरफ 6 लोग, दूसरी तरफ 6 लोग थे, लेकिन इतने डरे हुए थे कि वो आपस में भी बात नहीं कर रहे थे। और मैंने कोई सवाल किया कि आप मुझे जवाब देंगे, तो वो नहीं दे रहे थे। एक तरीके से शी जिनपिंग से वो बहुत ज्यादा डरे हुए थे। उनके कैबिनेट के लोगों का हाल ऐसा है। मैं तो चाहता हूँ कि मेरे भी कैबिनेट में ऐसा हो। फिर उन्होंने बातचीत को ताने में कस दिया। अपने उपराष्ट्रपति को लेकर कहा कि जेडी वेंस ऐसा कभी नहीं करता है। जेडी वेंस हमेशा बातों के बीच में टपक पड़ता है। मैं चाहता हूँ कि कुछ समय के लिए जेडी वेंस एकदम चाइनीज कैबिनेट के लोगों की तरह व्यवहार करे। तो यहाँ पर एक चीज देखने को मिली। पहली बात तो ये डोनाल्ड ट्रंप ना इतना बोलते हैं और कई बार आप समझ लीजिए कि इस तरह की बातें भी पब्लिक डोमेन पर बोल देते हैं जो बोलना नहीं चाहिए, और उससे क्या होता है, उससे रिश्ते और खराब होते हैं। लेकिन हाँ, इससे मन की बात निकलकर सामने आ जाती है। अब यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के मन की बात निकलकर सामने आ गई। डोनाल्ड ट्रंप यहाँ एक तरीके से सोचें तो ये बताना चाह रहे हैं कि शी जिनपिंग का डर है। कहीं ना कहीं वो इशारा कर रहे हैं कि शी जिनपिंग एक तानाशाह की तरह काम करते हैं और इसी वजह से उनके कैबिनेट के लोगों के अंदर में एक डर है। अब ये जो वीडियो है, इस वीडियो पर प्रतिक्रियाएं भी आने लगी। चाइना के कई सारे लोगों ने कहना शुरू कर दिया, डोनाल्ड ट्रंप जिसे आप डर समझ रहे हैं वो डर नहीं है, ये एक अनुशासन है, एक डिसिप्लिन है और इसी हिसाब किताब से चीजें चलती है। लेकिन सच क्या है, चाइना का चाहे जो भी रूप हो, अभी तानाशाह वाला रूप हो, लोकतंत्र तो नहीं ही है, लेकिन कठोर शी जिनपिंग का रूप जरूर है। और ये देखने को भी मिलता है जिस तरीके से सेना में कटनी छटनी होती रहती है, उस चीज से भी देखने को मिलता है। लेकिन चाइना ने ना परेशान करके रखा हुआ है अमेरिका को। अभी ज्यादा दिन हुए भी नहीं है, लेकिन यहाँ अमेरिका ने एक और फैसला लिया है और इस फैसले को लेकर आप समझ जाएंगे कि चाइना के साथ अमेरिका का रिश्ता कैसा रहने वाला है। बहुत सारे लोग G2 की बात कर रहे थे, लेकिन ये G2 बढ़ने से पहले ही खत्म होता हुआ दिख रहा है। अमेरिकी ट्रंप प्रशासन ने इसी वीक एनवीडिया, जो इनकी सबसे बड़ी कंपनी है, इनको कहा है कि आप एडवांस AI चिप नहीं बेचेंगे चाइना को। खास तौर पर इनका एक एडवांस चिप है ब्लैकवेल को इन्होंने कहा है कि आप चाइना को नहीं बेचेंगे। क्यों? क्योंकि चाइना फिर इसका इस्तेमाल कर लेगा। अमेरिका की तरफ से एक और बयान दिया गया और बयान में ये कहा गया कि देखिए, हमें न चाइना को ऐसे ही चिप देने चाहिए जो 3-4 पीढ़ी नीचे के हो, एकदम
हम एडवांस चिप हमें देने नहीं चाहिए। अगर हम एडवांस चिप देंगे तो फिर वो हमसे आगे निकल जाएंगे। अब इससे समझ लीजिए, अभी हाल फिलहाल में ये मुलाकात करके आए हैं ट्रम्प, G2 रटते आए हैं, लेकिन ट्रम्प जानते हैं इस बात को। ट्रम्प ने 100 बार G2 कहा हो, लेकिन चाइना ने एक बार भी G2 नहीं कहा है। अब चाइना का इरादा आगे निकलने का है और ये चीज अमेरिका बहुत अच्छे से समझ रहा है। अब यहाँ पर ये जो प्रतिबंध है, ये एक तरीके से अमेरिका चाइना के टेक्नोलॉजी वॉर का हिस्सा है। अमेरिका अपर हैंड रह गया। क्यों रह गया? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका को लेकर देशों के अंदर डर रह गया। क्यों डर रह गया? इसके पीछे कारण समझिए। पहली बात तो ये, अमेरिका ने बम फोड़ दिया, परमाणु बम, जो उस समय लगभग किसी के पास नहीं था। कुछ देश बना भी रहे थे तो सफलता नहीं मिली, और इसने बता दिया कि टेक्निकल तौर पर पावर अमेरिका के हाथ में है। फिर अमेरिका का एक दूसरा रूप देखने को मिला डिजिटल दुनिया में, जहां अमेरिका ने पावरफुल एप्लीकेशन बनाए, कंप्यूटर्स, सुपर कंप्यूटर, बहुत सारी चीजें, और उसने फिर एक बड़ा बाजार घेर लिया और अपने वर्चस्व को साबित कर दिया। अब इसका एक उदाहरण देखिए, हर्ष गोयन का। इन्होंने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में क्या कहा? इन्होंने कहा कि भारत को सोचना चाहिए, कभी डोनाल्ड ट्रंप अगर गूगल, फेसबुक, मेटा इन सब को बंद कर दें, चैट जीपीटी को बंद कर दें, तो भारत के पास क्या ऑप्शन है। ऐसा कई सारे देशों के साथ है जहां पर अमेरिका का टेक्नोलॉजी का वर्चस्व चल रहा है। तो अमेरिका नहीं चाहता है कि कोई भी ऐसे एआई के, कोई भी ऐसे सेमीकंडक्टर आए जो कि दुनिया को बदलने की क्षमता रखते हैं। क्यों? क्योंकि जितनी चीजें आप इलेक्ट्रॉनिक्स देख रहे हैं, जितना ज्यादा एडवांस है कोई चीज, उसमें उतना ही ज्यादा एडवांस चिप लगा हुआ है। और अमेरिका की कंपनी एनवीडिया का बोलबाला है, ये डिजाइन करती है। लेकिन एनवीडिया के प्रमुख ने क्या कहा, स्क्रीन पर आप देखिए। इन्होंने कहा चाइना इस युद्ध को जीत रहा है। अब कैसे इन्होंने कह दिया ये बात? इसके पीछे कारण है, इन्होंने कारण भी जताया। जैसे ही अमेरिका ने ये प्रतिबंधों की घोषणा करी है ना, वैसे ही चाइना ने क्या किया है, चाइना के अंदर भी एक कंपनी है हुआवे, इसका नाम आपने सुना होगा। ये भी चिप निर्माण करती है, चिप डिजाइन करती है। हुआवे को इन्होंने 50% सब्सिडी दे दी है बिजली बिल में। चूंकि चिप निर्माण करने का काम बड़ा हैवी होता है और इसमें अच्छा खासा बिजली खर्च होता है, लागत बहुत ज्यादा आती है, सरकार ने तुरंत से 50% का सब्सिडी दे दिया। इसके अलावे कई और मामले में सहायता की घोषणा कर दी है। अब आप सोचेंगे कि अमेरिका के इतने बड़े व्यापारी ये क्यों कह रहे हैं कि चाइना जीत रहा है? ये कह रहे हैं कि चाइना उस तरफ लग गया है, लेकिन हमारे देश में लोग नहीं लगे हैं, हमें कोई छूट नहीं मिल रही है, और चाइना धीरे धीरे बना लेगा क्योंकि हमने उसके ऊपर प्रेशर डाल दिया। अब वो सब्सिडी भी दे रहे हैं, हुआवे ऐसी चिप बनाना चाहता है। खैर, अब एनवीडिया और अमेरिका, इनको चाहिए एक दूसरा साथी, और ये किसकी तरफ भागे हैं? ये भागे हैं भारत की तरफ। भारत में ये डीप टेक अलायंस में पैसे लगा रहे हैं। यहाँ पर $840 मिलियन के साथ एनवीडिया ने एंट्री ले ली है भारत के गठबंधन में। लेकिन मामला सिर्फ यहीं तक नहीं है। अभी जो आसियान में मीटिंग हुई थी ना, इस मीटिंग में जो ट्रेड डील फाइनल हुआ था, उस ट्रेड डील में अमेरिका ने एक क्लाउज रखा है और उस क्लाउज का नाम है पॉइजन पिल। अगर ये देश चाइना के साथ, जिनके साथ एग्रीमेंट फाइनल हुआ है, वियतनाम के साथ हो या फिलीपींस के साथ हो या साउथ कोरिया के साथ, अगर ये देश चाइना के साथ अपने व्यापार को बढ़ाएंगे तो इन देशों के ऊपर टैरिफ लग जाएगा। ये है पॉइजन पिल। यानी चाइना को रोकने के लिए अमेरिका हर कोशिश कर रहा है और भारत की तरफ आखिर मजबूर होकर हो या जानबूझकर हो, उन्हें आना पड़ रहा है। ऐसे में एनवीडिया भारत की तरफ दौड़ा है। हाल फिलहाल में आपको और भी कई देश भारत तरफ दौड़ते हुए दिखेंगे। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।